बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं आपको कि भगवान के बाद अगर कोई है तो पुलिसमैन है। अगर ईमानदार जी हो जी 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 मैं कोर्ट को भी मैंने विथ ऑल ह्यूमिलिटी, कोर्ट तो बाद में जजमेंट देता है। पुलिस चाहे तो किसी सज्जन आदमी को चोर बना देती है। पुलिस का ये पावर है, किल करने का पावर। पुलिस के अलावा सोसाइटी में किसी को नहीं किल करने का लीगल पावर फायरिंग का ऑर्डर दिया जाता है तो देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी कि उसमें आदमी मर सकता है, बट ऑर्डर दिया जाता है इसलिए कि 100 लोगों की जान बचाने के लिए अगर 2 आदमी मरता है तो मरने दो उसको। दिल्ली में हमने 32 साल में कुछ नहीं तो कम से कम 3,20,000 लोगों का तो हमने मदद किया होगा। जिसका भी जो काम जो मेरे पास आया, चाहे मेरे क्षेत्र का हो या नहीं हो, लेकिन अगर वो होने वाला रहा काम और जेन्युइन रहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मेरी पार्टी जिसको हमने ज्वाइन किया उसका कोर वोटर जो है निषाद है, जिसका परसेंटेज बिहार में करीब 8-9% लोग बताते हैं। उसे जाति जनगणना तो हुई नहीं है, लेकिन अंदाज यह है कि 8% है। और दूसरी चीज की जैसे अभी पार्टी की रथ यात्रा चल रही है निषादों को जोड़ने का, तो मैं देख रहा हूं अभी 2 दिन चली है कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं। मैं तो बाहर था, मैं तो अभी 20 दिन पहले ज्वाइन किया हूं, लेकिन ये हुजूम देख के लग रहा है कि मुकेश सहनी जी निश्चित रूप से, चाहे दुनिया जो कहे, निश्चित रूप से वो निषादों के बिहार में तो एकलौता लीडर है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं बीके सिंह। बीके सिंह का आपने नाम सुना होगा, दिल्ली पुलिस में अभी वो रिटायर हो चुके हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद से रिटायर हुए दिल्ली पुलिस से। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और आजकल बिहार में हैं, पटना में है और राजनीति इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। वीआईपी पार्टी आपकी पोस्टिंग हुई यूनियन टेरेटरी में। तो आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट या पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी, वो राजनीति में आ रहे हैं। उसके पीछे कोई खास वजह? देखिए, हमने जो देखा है कि पॉलिटिक्स का फेज होता है, फेज वाइज चलता है। मैं बिहार से हूँ। बिहार में देखा कि बड़े अच्छे लोग आते थे, पढ़े लिखे लोग आते थे। आज़ादी के टाइम में मैक्सिमम लोग थे, जैसे श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, ये लोग सब अपने टाइम के लॉ के टॉपर्स थे। तो उस तरह के लोग आते थे। उसके बाद धीरे धीरे देखा कि एक टाइम आया कि बाहुबली आने लगे। पॉलिटिक्स में काफी बाहुबलियों का आगमन हुआ, बट धीरे धीरे वो भी छटने लगे। तो ऐसा लगता है कि एक ये फेज आ रहा है जिसमें कि जो ब्यूरोक्रेसी से लोग हैं वो निकल के आना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स में। इसका जो मेरे समझ में जो हमको कारण समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है कि एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है। हम लोग बचपन में देखते थे कि हमारे गांव में जैसे कोई हवलदार जी रिटायर होके आए तो लगता था कि झूल गए हैं, लेकिन अभी हमारे जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर्स हैं तो उनको देख के नहीं लगता है कि रिटायरमेंट का एज है। आपको भी नहीं लगता है? और लगता है कि आदमी 20 साल अभी कम से कम एक्टिव रह सकता है। दूसरी चीज क्या है कि ब्यूरोक्रेसी में रह के हम लोग क्या है कि जो पॉलिसीज बनाई जाती है लेजिस्लेचर से, जिसको एग्जीक्यूटिव बनाता है, उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक स्टेज आता लगता है कि इंप्लीमेंटेशन में हमारी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है उसमें हमारी भागीदारी हो, क्योंकि फील्ड आपका अनुभव जी फील्ड एक्सपीरियंस होता है और जनता से भी हम लोग का इंटरेक्शन होता है कि जनता क्या चाहती है। प्लस पॉलिसी को चूंकि हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो गाहे बगाहे ये लगता है कि इस पॉलिसी में अगर ये थोड़ा ऐसा होता तो बेहतर होता जनता के लिए, बट हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। और इसको मतलब ओवरकम करने का तरीका यही है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। बिना पॉलिटिक्स ज्वाइन किए आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन के पार्ट नहीं हो सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जी 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 फॉर्मुलेशन में पार्ट, फॉर्मुलेशन तो मैंने इसलिए सवाल ये किया कि अभी हाल के दिनों में करुणा सागर जी, जो कि पूर्व डीजीपी तमिलनाडु, आरजेडी में उन्होंने अपना ज्वाइन किए, वो आरके मिश्रा पूर्व डीजी बिहार काडर के, वो जन सुराज में है। बहुत सारे आईएएस आईपीएस लोगों ने इधर
पार्टियों को ज्वाइन किया है, इसलिए मेरी जिज्ञासा थी कि आखिर वजह क्या है इसकी। तो आप आए हैं, आप आए हैं, आपने वीआईपी को चुना, किसी ने आरजेडी को चुना, किसी ने जनसुराज को चुना, तो ये कैसे आप लोग को, मतलब क्या लगता है पार्टी चुनते समय क्या ध्यान में रखते हैं? देखिए, एक तो ये बता दें कि स्लो थोड़ा रहा है इंडक्शन, लेकिन एक टाइम था दिल्ली पुलिस के कमिश्नर निखिल बाबू पॉलिटिक्स में आए, झारखंड के पुलिस कमिश्नर पॉलिटिक्स में आए, डीजीपी साहब, बेंगलोर के डीजीपी कमिश्नर पुलिस उसमें आए, पॉलिटिक्स में आए, तो थोड़ा थोड़ा रहा, धीरे धीरे अब ये दिखाई देने लगा है। जी जी। तो जहां तक आपका ये सवाल है कि फलाने ने इस पार्टी को ज्वाइन किया, उसने इसको किया, आपने इसको वीआईपी को ज्वाइन किया, इसमें कंपैटिबिलिटी फैक्टर है पहली चीज। दूसरी चीज की थोड़ा सा मतलब कि आइडियोलॉजी का भी है। तीसरा कुछ लोगों का फैमिली बैकग्राउंड का भी है, जैसे निखिल बाबू के पिताजी थे, शुरू से कांग्रेस में रहे, वो कांग्रेस में। बट मेरे केस में इट इज मोर ऑफ आइडियोलॉजी। तो जो हमने देखा, आइडियोलॉजी और कंपैटिबिलिटी दोनों फैक्टर को मिला के हमने एक डिसीजन लिया। तो इसमें वीआईपी ज्वाइन करने का ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पार्टियां अच्छी नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी खराब है, लेकिन इसमें क्या है कि छोटी पार्टी है, अभी ये स्टार्टिंग फेज में है, काम करने का ज्यादा मौका, जी काम करने का, और हमारा इंटरेक्शन काफी दिनों से है। हमारे पार्टी के लीडर माननीय मुकेश साहनी जी जो हैं, इनसे मेरी बातचीत काफी दिनों से है, मोर देन ईयर। हमने देखा कि इस आदमी में एक सच्चाई का एलिमेंट है। ये नहीं कि जैसे कि बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, हिडन एजेंडा कुछ और है, वो हमको नहीं लगा। हमारा निषादों का नेता बनना है तो निषाद के तो नेता हैं, लेकिन देखिए एक जाति से पहली बात तो एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन किसी जाति और धर्म के नाम पे कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती है। तो एक और दूसरी चीज की जाति के नाम पे कोई पार्टी नहीं चल सकती है। एक जाति का, किसी भी जाति का इतना वोट नहीं है कि वो एक्सक्लूसिव अपना बना सके, तो बाकी लोगों को लेके चलना है। बट कोर वोटर की बात है, हर पार्टी का एक कोर वोटर है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू, सबका कोर वोट है। हाँ, तो उसी तरह से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मेरी पार्टी जिसको हमने ज्वाइन किया उसका कोर वोटर जो है निषाद है, जिसका परसेंटेज बिहार में करीब 8-9% लोग बताते हैं। उसे जाति जनगणना तो हुई नहीं है, लेकिन अंदाज यह है कि 8% है। और दूसरी चीज की जैसे अभी पार्टी की रथ यात्रा चल रही है निषादों को जोड़ने का, तो मैं देख रहा हूं अभी 2 दिन चली है कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं, मैं तो बाहर था, मैं तो अभी 20 दिन पहले ज्वाइन किया हूं, लेकिन ये हुजूम देख के लग रहा है कि मुकेश साहनी जी निश्चित रूप से, चाहे दुनिया जो कहे, निश्चित रूप से वो निषादों के बिहार में तो इकलौता लीडर है। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, आप 32 वर्षों तक आपने काम किया, उच्च पद पे रहे आप, आपको तो सैल्यूट मारने, हर घड़ी सैल्यूट मारने वाले जवान सब, अभी जो का माहौल है, अभी जब रिटायरमेंट के बाद तो काफी दोनों जीवन के बीच में देखा जाए तो काफी अंतर है, तो उसको कैसे आप एडजस्ट करते हैं? देखिए, इसकी ट्रेनिंग हमारी तो पुलिस में हो गई है। पुलिस में भी जैसे हम लोग की पोस्टिंग, जिसको लोग कहते हैं कि जैसे फील्ड पोस्टिंग मिल गया, फील्ड पोस्टिंग को अच्छा माना जाता है। और जो लाइन की कुछ पोस्टिंग्स होती है, बटालियन में आप चले गए, प्रोविजनिंग में चले गए, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो उस समय भी ये हम लोग देखते थे कि जो दोस्त मित्र या जानने वाले हैं दिल्ली में, तो जब जिसको संटिंग कहा जाता है, अगर संटिंग में चले गए तो लोग भूल जाते थे। अब जैसे अच्छी पोस्टिंग हुई, उनका फोन आना शुरू हो जाता था, भाई साहब आपका नंबर अभी लिया, कल लिया। तो इस तरह वहां भी संटिंग में रहिए तो फोन नंबर नहीं याद आता, नहीं याद आता था। कहने का मतलब जब काम है तभी लोग याद करते हैं। यस। तो अब पॉलिटिक्स में देखिए, पॉलिटिक्स में वैसे मैं बिहार में कंटिन्यू रहा नहीं, लेकिन बिहार के आपको भी पता है कि बहुत लोग दिल्ली में हैं, और बिहार में जिसको भी जरूरत हो, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, बिहार के जो भी सक्षम आदमी है उसके बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं। जो भी सक्षम आदमी है उसके घर में कोई बीमार होता है तो दिल्ली में इलाज होता है।
जिनके लोग फॉरेन लेकिन में, नेता, बड़े बड़े नेता के जी 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 जी, तो कुछ प्रॉब्लम्स उनका होता है, तो इंटरेक्शन हमारा बना रहा। और वो इंटरेक्शन जो है, गरीब लोग भी वहाँ काफ़ी हैं, रेडी पटरी है वो। तो दिल्ली में हमने 32 साल में कुछ नहीं तो कम से कम 3,20,000 लोगों का तो हमने मदद किया होगा। जिसका भी जो काम जो मेरे पास आया, चाहे मेरे क्षेत्र का हो या नहीं हो, लेकिन अगर वो होने वाला रहा काम और जेन्युइन रहा, जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी चोरी हो गई और एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है, वो मेरे से रिक्वेस्ट किया। एक चीज मैं बीच में रोकना चाहूंगा, आप दिल्ली पुलिस में थे, दिल्ली में आपका कार्य क्षेत्र था, लेकिन आप बिहार में भी उतना ही पॉपुलर थे। बिहार, जिस तरह आप मदद की बात करते हैं ना, कभी कहीं भी बातचीत में यह आपका जिक्र हो ही जाता था कि फलाने काम के लिए उनको हमने संपर्क किया और काम हो गया। तो ये बात कहना आपका बिल्कुल जायज है कि आपने बहुत सारे लोगों का, जो बिहार के लोग हैं, उनकी मदद की है, और उसका प्रतिफल अब देखिए। आप आज पॉलिटिक्स में हैं, बहुत सारे नेताओं की मदद की आपने की है, जो दूसरे दल में आज हैं, उनका रवैया कैसा रहता है? देखिए, पॉलिटिक्स में चूंकि स्टूडेंट लाइफ से भी थोड़ा बहुत मैं जुड़ा रहा पॉलिटिक्स से, तो हमारे क्लासमेट्स, क्लोज फ्रेंड्स भी पॉलिटिक्स में हैं और अच्छे पोजीशन में हैं, हर पार्टियों में। बाकी नौकरी में आने के बाद भी बहुत लोगों से जान पहचान हुई। तो रिटायर होने के बाद कुछ लोगों का ऑफर भी आया कि आप मेरे साथ आइए, बट लाइटर वेन में। तो संबंध उनसे अच्छे हैं, पारिवारिक संबंध हैं, ठीक है, शादी ब्याह में आना जाना सब कुछ है। लेकिन पॉलिटिक्स में जैसा हमने बताया कि सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी है, और इसमें कहने में कहीं कोई एतराज नहीं है कि थोड़ा बहुत कंपटीशन भी है। मुझे जो लगता है कि आज की डेट में ग्रूमिंग वाली चीज नहीं है पॉलिटिक्स में। जैसे कि शुरुआती दौर में देश आजाद हुआ तो उसके बाद ग्रूमिंग भी होती थी पॉलिटिक्स में, बट अब ग्रूमिंग वाली चीज नहीं है कि कोई किसी को ग्रूम करे कि मेरे बाद ये लीडर बनेगा। अपने तक ही सीमित रखना। जी 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 जी, अपने तक रखना चाहता है, या थोड़ा बहुत अपने परिवार में खिसका दिया। तो इस हालात में संबंध अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई माने अलग अलग विचारधारा है लोगों की। तो पहचानते हैं कि नहीं आज आपको वो लोग? क्यों नहीं पहचाने, एकदम पहचानेंगे। पहचानने को तो पहचानेंगे, दुआ सलाम होता है, दुआ सलाम सबसे बातचीत भी होती है, ऐसा नहीं है। एक तो बात है कि जब आप कुर्सी पर रहें, उस समय का लोगों का नजरिया देखने का, और जब रिटायर हो जाए, दोनों में अंतर तो आ ही जाता है। देखिए, ये सोसाइटी का रूल है। हम भी, जैसे कोई व्यक्ति है जो कि उच्च पद पर है, हमारा उससे काम पड़ सकता है, तो हम भी हाजिरी लगाते हैं। और जब वो व्यक्ति, क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि हर व्यक्ति के पास जिससे जान पहचान हो उतना बराबर का टाइम दे, प्रायोरिटी होती है लाइफ में। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि जब हम नौकरी में थे तो बहुत लोग आते थे, बहुत फोन करते थे, आप नहीं करते हैं। दिस इज अ रूल, एवरीबडी हैज टू एक्सेप्ट इट। और मैं तो काफी फ्लेक्सिबल आदमी हूँ, मुझे कोई फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है आज के दौर में। अगर आपको पॉलिटिक्स में तो और होना चाहिए, मुझे लगता है। जी, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए आदमी में, लेकिन उसमें यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ जो उसका गोल अचीव करने का जो कैपेबिलिटी है, उसमें जो है ना डेडिकेशन होना चाहिए और एकदम कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, आपने दिल्ली पुलिस में इतना सेवा दी, आपको किस रूप में देखते हैं? कैसा रहा आपका वो पूरा कैरियर? ये आखिरी सवाल होगा। देखिए, मैंने जब सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सर्विसेज का था, लेकिन हमने दिल्ली पुलिस चुना। और मुझे लगा कि पुलिस में रह के अगर आप ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, तो बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं आपको कि भगवान के बाद अगर कोई है तो पुलिसमैन है, अगर ईमानदार जी हो। जी जी जी। मैं कोर्ट को भी, मैंने विथ ऑल ह्यूमिलिटी, कोर्ट तो बाद में जजमेंट देता है, पुलिस चाहे तो किसी सज्जन आदमी को चोर बना देती है और चोर को निर्दोष बना देती है। पुलिस का ये पावर है, किल करने का पावर। पुलिस के अलावा सोसाइटी में किसी को नहीं किल करने का लीगल पावर फायरिंग का ऑर्डर दिया जाता है तो देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी कि उसमें आदमी मर सकता है।
बट ऑर्डर दिया जाता है, इसलिए कि 100 लोगों की जान बचाने के लिए अगर 2 आदमी मरता है तो मरने दो उसको, ठीक है। तो लेकिन राइडर यही है कि ही हैज टू बी ऑनेस्ट एंड मैन ऑफ कॉन्शियंस। तो पुलिस जैसी अच्छी नौकरी इतने गरीबों की मदद कर सकते हैं, इतने असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं, ऐसे लोग जिनका जेन्युइन काम नहीं हो रहा है, लोग दौड़ा रहे हैं, अगर आप उस पोजीशन पे हैं तो आप अपना पोजीशन का इस्तेमाल करके आप कहिए कि यस यू हैव टू डू इट। कैसे नहीं करिएगा, इट इज हिज राइट, क्योंकि आज सबको सच्चाई है कि जो राइट है वो नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से आपने दिल्ली पुलिस में रहकर भी लोगों की सेवा की, मदद की, और आप आज पॉलिटिक्स में आकर भी लोगों की मदद करना चाहते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।